जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 41 लाए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी एमटीएस सीएजीएल सीएसएल रेलवे ग्रुप डी दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों इस सेशन में हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यह आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? साथियों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना साथियों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बंगाल का विभाजन कब हुआ था? साथियों बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना बंगाल का विभाजन साथियों 1905 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भारत का सबसे बड़ा गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये गुम्बज कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखना बिहार राज्य की स्थापना साथियों 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। यह आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों ये प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वीं मेमोरियल शहीद दिवस मनाया गया? साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी को 60वीं मेमोरियल दिवस मनाई गई? तो साथियों ये दूसरी बार मनाई गई, याद रखना। यानी साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी को 60वीं मेमोरियल शहीद दिवस मनाई गई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जयंती साथियों 60वीं मनाई गई। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से कौन सा नलों के माध्यम से पीने योग्य उपलब्ध पानी कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? निम्नलिखित में से कौन सा
नलों के माध्यम से पानी पीने योग्य उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो याद रखना ये शहर पूरे बना है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनोज गुप्ता को नियुक्त किया गया है उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से एक वंशज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित अग्निसार सुलु विकना यानी विक्का सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू जी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? निम्नलिखित में से एक वंशज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन काल पर जीवन काल पर आधारित अग्नि सार सुलु विक्का सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू जी नामक पुस्तक के द्वारा यानी इस पुस्तक को किसने लिखा? तो याद रखना ये पुस्तक लक्ष्मी अय्यर जी लिखी थी, याद रखना। यानी ये पुस्तक लक्ष्मी अय्यर जी के द्वारा लिखी गई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा डिटेक्टर फिल्म नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? निम्नलिखित में से कौन सा डिटेक्टर फिल्म नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो साथियों ये राज्य पश्चिम बंगाल बना है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यानी साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो याद रखना ये कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस शहर में महिला प्रीमियम लीग 2026 का उद्घाटन हुआ है? निम्नलिखित में से किस शहर में महिला प्रीमियम लीग 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो याद रखना इसका उद्घाटन मुंबई शहर में हुआ है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत किस वर्ष के अंत तक बाल विवाह दर पर 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान के तहत किस वर्ष के अंत तक बाल विवाह दर में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों ये लक्ष्य 2026 तक रखा गया है, ये आप लोग याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साथियों हाल ही में निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों A.K. बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में व्हील फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका में
आयोजित किया जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हवाई जहाज अड्डे से प्रतिज्ञा के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? हवाई जहाज के अड्डे से प्रतिज्ञा के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो याद रखना, सुदर्शन चक्र मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के वाइस सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय समुद्री तट पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के वाइस सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय समुद्री तट पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो साथियों, यह उद्घाटन नई दिल्ली में किया है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2026 का अनावरण किस शहर में किया गया? फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2026 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो साथियों, ये नई दिल्ली में किया गया, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ये आप लोग याद रखना। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना, विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबी रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? साथियों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो साथियों, ये वाराणसी में लगाया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में लगाया है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है? तो साथियों, ये बिहार राज्य सरकार ने दुगुनी कर दी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 किस शहर में हुआ है? 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 किस शहर में हुआ है? तो साथियों, ये चंडीगढ़ में हुआ है, ये आप लोग याद रखना। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है? तो साथियों, G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, यानी जोहान्सबर्ग शहर दक्षिण अफ्रीका में ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो याद रखना, ये प्रथम आक्रमण 1962 ईस्वी को हुआ था, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो साथियों,
सौर सेल यंत्र प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो साथियों विद्युत सेल रूपांतरित करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पानी में कितना विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो साथियों पानी में 1.4 विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य मापने वाला यंत्र कौन सा है? किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखना वेव मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखना रेडियो माइक्रोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ये ओडोमीटर यंत्र का प्रयोग साथियों किया जाता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विंडोज एक्सपी किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? साथियों विंडोज एक्सपी किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट वैज्ञानिक के द्वारा ये बनाया गया था, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, उपादान वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? साथियों उपादान वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? तो याद रखना ये प्रोग्राम वर्ड स्टार है, ये आप लोग याद रखना है। वर्ड स्टार ये उपादान वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों आज के सेशन में क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1936 ईस्वी को साथियों हुई थी, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो याद रखना ये साथियों कैश मेमोरी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किस प्रकार फोल्डर में जाती है? साथियों हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल फोल्डर में किस प्रकार से जाती है? तो साथियों ये रिसाइकिल बिन के रूप में जाती है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? साथियों MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो याद रखना इसमें डॉक्यूमेंट बनता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में कब सदस्य बना था? साथियों गुटनिरपेक्ष का शिखर सम्मेलन वेनेजुएला देश इसका सदस्य कब बना था? तो याद रखना है इसका सदस्य 2016 में बना था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन आसियाना का सदस्य देश नहीं है? तो याद रखना इनमें से कौन सा आसियाना देश का सदस्य देश नहीं है? तो याद रखना इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर ये इसके सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य देश नहीं है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन दाब समूह की भूमिका को निभाता है? तो याद रखना ये INTUC निभाता है, ये आप लोग याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।